Good morning, students. Welcome to Tiny Tots online class. This is Hira sir, and today I am going to teach you history for class 6. So, dear students, this is the third lecture for you. In first lecture, I made you understand about history, and in second lecture, I made you understand about prehistory and the differences between history and prehistory. And today I am going to discuss our very interesting topic, why study history. Dear students, आज का जो टॉपिक है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, हमेशा वो सोचते रहते हैं कि आखिर हिस्ट्री को हम पढ़े क्यों, हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या हिस्ट्री पढ़ने के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। बार बार एक सवाल उसके मन में आता है, वो बार बार वह सवाल उसको कचोटता है कि आखिर हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसा कि हिस्ट्री के डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, जो बीत चुकी हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो बीत गया, जो मर गए, उसको क्यों याद करें, बार बार पढ़ने से क्या फायदा है। इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज मैं इस लेक्चर के साथ हूं। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारा रीजन्स है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन को मैं आपको बताऊंगा। इस कारण से, इस रीजन से हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या हमें हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। उन कारणों को जानते हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाई स्टडी हिस्ट्री, अर्थात हिस्ट्री हम क्यों पढ़े। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट शेप्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो घटनाएं घट चुकी है, जो बातें बीत चुकी है, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, ये हमारे हैंड में नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। लेकिन उन घटनाओं से, उन बातों से हम कुछ सीख सकते हैं, ये हमारे हैंड में है। अगर हम उन घटनाओं पर अमल करें, उन पर घटनाओं पर सोचें, तो अभी का जो हमारा समय है, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शायद जो गलती वो लोग कर गए वो गलती हम नहीं करें। कई बार जल्दीबाजी में हम किसी एक्शन को ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जब वो घटना घट जाती है, जब वो बात बीत जाती है, तब हमको इस बात का एहसास होता है कि काश अगर ऐसे किए होते तो हमारी जीत हो सकती थी, काश ऐसे किए होते तो हमें सफलता मिल सकती थी। तो फिर कहावत वही हो जाती है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अगर हम चाहें तो उन घटनाओं के आधार पर, उन कहानियों के आधार पर, बीती हुई बातों के आधार पर उस पर अमल करके जो गलती वो कर चुके हैं उसको न दोहरा करके हम अपने वर्तमान समय को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। पहली बात हो गई कि प्रेजेंट को ठीक करने के लिए हम पास्ट को पढ़ते हैं और पास्ट को पढ़ करके अपने प्रेजेंट को ठीक करते हैं, और न केवल प्रेजेंट को बल्कि फ्यूचर को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है, वी कम टू नो अबाउट द मिस्टेक्स दैट आवर एंसेस्टर्स मेड एंड लर्न नॉट टू रिपीट देम। हमारे जो पूर्वज थे बहुत सारी ऐसी गलतियां कर गए जो उनको पता नहीं था या बाद में पता चला, तो फिर उन गलतियों को हम न दोहराएं, इसके लिए भी हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। पहला यह है कि उससे हमको यह पता चलता है कि वो जो गलती वो कर गए, अनजाने में गलती कर गए या जब जाने तब कोई फायदा नहीं था, तो उन गलतियों को हम न दोहराए, इसके लिए भी हिस्ट्री पढ़ना हमें जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वी ऑल्सो बिकम
aware of evils that were present in our society as caste system, sati pratha, parda system, etc. Dear students, before making you understand this point, I want to say something. So we are living in 21st century. 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं. आपको कुछ बातें सुनकर आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा, आप मानेगी नहीं कि ऐसा भी होता था. पता है, एक ऐसा भी समय था जब कोई पुरुष मर जाते थे, अर्थात जब किसी के पति मर जाते थे तो उसकी पत्नी को उसी चिता में झोंक दिया जाता था. जरा सोचिए, उसके पति मर गए, पुरुष मर गए, और उसकी पत्नी को उस चिता में जिंदा झोंक दिया जाता था. भले ही उसकी मर्जी हो या न हो, सभी लोग उसको पकड़ करके उस चिता में झोंक देते थे. ऐसा भी समय था जब स्त्रियां, लड़कियां, हमारे घर की बेटियां, बहुएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी. उसका बस एक ही काम होता था, घर में खाना बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा करना है और घर के अंदर ही रहना है. इतना ही नहीं, जाति पाति में भी लोग विश्वास रखते थे. हम एक एक करके आपको समझाते हैं इस पॉइंट को, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. एक एक करके हम बात करते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति प्रथा. हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, फलाना चमार है, दुसाध है. मतलब लोगों में इतना अंधविश्वास था कि जाति पाति के नाम पर किसी के बॉडी में टच नहीं करना चाहते थे, कि अगर हम उसके बॉडी में टच कर गए, उसके बॉडी से अगर हमारा बॉडी सट गया तो फिर हम अछूत हो गए. और वो जा करके बाय द वे कभी कभी ऐसा होता था कि बड़े जाति के लोग अगर किसी छोटे जाति के बॉडी से टच कर जाते थे तो फिर वो नहाते थे. उनको लगता था कि भाई हमारा तो बॉडी बेकार हो गया, हमारा बॉडी तो छुआ गया. इतना ही नहीं, किसी निम्न जाति के लोग से उच्च जाति के लोग पानी नहीं पीते थे, उसका कोई सामान नहीं लेते थे, किसी वस्तु को टच कर देते थे तो फिर उसको छूना पसंद नहीं करते थे. इतना अन्याय था. इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करने के लिए भी निम्न जाति के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था. अब जरा आप सोचिए कि क्या उच्च जाति के लोगों का ब्लड अलग होता है और निम्न जाति के लोगों का ब्लड अलग होता है? क्या दोनों में डिफरेंस होता है? उच्च जाति के लोगों के क्या दो नाक होते हैं? निम्न जाति के लोगों का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, भिन्न होता है? नहीं ना. लेकिन उस समय ऐसा होता था. लोगों को, जो निम्न जाति के लोग होते थे, तो मंदिर मस्जिद में जाने से उसको मना किया जाता था, और अगर जाने भी दिया जाता था तो फिर जब वो उच्च जाति के लोग उस समय नहीं होते थे, या अगर कभी धोखा से वो चला भी गया तो मंदिर को धुलवाया जाता था, उसको लिखवाया जाता था, तब जाके उसको करवाया जाता था. जाति प्रथा इतनी थी. लेकिन जब से हमने हिस्ट्री को पढ़ा, जब से हमें ज्ञान का प्रकाश आया, जब हमने शिक्षा को हासिल किया, जब हमने एजुकेशन को प्राप्त किए, उसके बाद से फिर हम इन चीजों को मानना छोड़ दिए. इसलिए जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना. यह है आपका कास्ट सिस्टम. दूसरा है, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, सती प्रथा चलता था. सती प्रथा मैं बताता हूं क्या होता है. सती प्रथा, हालांकि मैं बताया हूं आपको कि जब किसी औरत के पति मर जाते थे तो उस चिता में उसकी पत्नी को भी जिंदा झोंक दिया जाता था. इसको कहते हैं सती प्रथा. आपको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, विश्वास आपको नहीं होगा. आज के समय में अगर हम किसी को कहे कि भाई उसके पति मर गए हैं, उसकी पत्नी को भी उसमें जला दिया जाएगा, उसके चिता में झोंक दिया जाएगा, तो आपको या तो मजाक लगेगा या आप मुझे बेवकूफ समझेंगे. लेकिन ऐसा होता था जब हम में अज्ञानता थी. लेकिन हम जब
एजुकेशन को हासिल किए, तब इन चीजों को खत्म किए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पर्दा सिस्टम को भी हमने खत्म किया हिस्ट्री पढ़ने के बाद। पर्दा सिस्टम होता क्या है पहले हम जान लेते हैं। पर्दा सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी घर की बेटियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उनको घर के चार दीवारी में ही रहना पड़ता है। उनको एक ही काम सौंपा जाता है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा करना है और फिर पर्दा के भीतर ही, घर के भीतर ही रहना है। अभी जो गर्ल्स स्टूडेंट जो मेरी बात को सुन रही होंगी, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, वो सोच रही होगी कि ऐसा भी होता था क्या, उसको तो विश्वास ही नहीं होगा। और आज के बच्चों को भला विश्वास भी क्यों हो, क्योंकि वो तो समय देखे नहीं। आज की लड़कियां, आज की औरतें पुरुष के कदमों से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज लड़का अगर स्कूल पढ़ने जा सकता है तो लड़कियां भी स्कूल पढ़ने जा सकती हैं। अगर कोई पुरुष जॉब कर सकता है बैंक में तो स्त्रियां भी जॉब कर सकती है। अगर पुरुष मार्केटिंग करने जाता है तो औरतें भी मार्केटिंग करने जाती हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में पुरुष का काम था नौकरी करना, बाहर का काम संभालना, और औरतों का काम होता था घर के भीतर ही रहना। और यही वजह थी जिसके कारण स्त्रियां शिक्षित नहीं हो पाती थी, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, और फिर उनको पुरुषों के अंदर में रहना पड़ता था, उनके बात को मानना पड़ता था। जैसे पुरुष कहते थे उनकी बातों को मानना उनकी मजबूरी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब अध्ययन किया, जब हिस्ट्री की पढ़ाई की हमने, तब जाके हमें ज्ञान का प्रकाश जगा, और फिर जाकर के इन सारे चीजों को हमने जड़ से उखाड़ कर खत्म कर दिया। और आज हमारी घर की बेटियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, हमारी घर की औरतें नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार औरतों को भी है। इतना ही नहीं, इसमें हमारी सरकार भी औरतों की सहायता कर रही है। हमारी सरकार भी 50% का आरक्षण दे दी है कि अगर किसी काम को करना है, अगर कोई नौकरी आता है तो उसमें सबसे पहले जो अधिकार मिलता है, प्राथमिकता मिलती है, वो मिलती है औरतों को, ताकि स्त्रियां भी आगे बढ़ सके, वो भी शिक्षित हो सके और उसको किसी तरह की कोई दिक्कत न सहना पड़े और पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।